Hello, class 10. We are going to discuss some key points for drawing the graph of chapter 3. So basically this is linear equation in two variables. So linear equation in two variable का graph हमारा straight line होगा for one and straight line होगा for the other. Now two lines can either intersect each other, two lines can be parallel to each other and two lines can overlap each other. Clear? अब हम लोगों को क्या करना है, solution निकालना है with the help of graph. और ध्यान रखिएगा अगर पेपर में पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली देन यू विल यूज दिस मेथड. अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, उनको ना पॉइंट चूज करने में बहुत मुश्किल फील होता है. तो लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी फाइंड द ग्राफ पॉइंट्स वेरी 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 इजीली. अब पहली चीज का जो आप ध्यान देंगे, अगर आप x को 0 एंड y को 0 लेकर जो पॉइंट्स फॉर्म करने वाले हैं, दोज पॉइंट विल लाई ऑन द एक्सिस. ठीक है, एक्सिस वाले पॉइंट्स प्लॉट करना, एक्सिस वाले पॉइंट से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, दोनों चीजें काफी इजी हो जाएगा. तो आवर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूजिंग द एक्सिस पॉइंट. तो यहाँ पे अब हम जो पहली इक्वेशन है, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे मैंने y लिया. अब काफी बार क्या होता है, बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इन पॉइंट्स को निकालने के लिए. अब ध्यान से देखो, अगर मैं x को 0 लेती हूँ, देखो मैं यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन एक बार लिख लेती हूँ सो दैट आपको कैलकुलेशन किए बिना पॉइंट्स कैसे निकालने हैं वो समझ में आ जाए. अब देखिए, अगर हम x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4. क्लियर? अब यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं y को 0 ले लेती हूँ तो x इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि आपके ये जो पॉइंट्स निकालना था, दोनों पॉइंट्स निकालना काफी 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 इजी था. ना कोई कैलकुलेशन थी, सीधा आंसर प्लॉट करना भी इजी और काम करना भी आसान. अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स हम लोग प्रेफर करते हैं, ताकि अगर कुछ एरर हो जाए तो आपको पता चल जाए. क्यों? अगर आप 2 पॉइंट से लेने वाले हो तो स्ट्रेट लाइन तो हमेशा बनेगी ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा अगर कुछ एरर हो गया तो इसलिए हम क्या करते हैं, x को 1 ले लेते हैं. अगर हम x को 1 लेंगे, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 माइनस 1 3 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3. सो आई हैव 3 सॉल्यूशंस, 0 4 4 0 1 3. अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, 0 4 देखो, 0 4 x 0 y 4, x 0 y 4, फिर y 0 x 4. तो x एक्सिस पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है. देन x 1 y 3. तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3, दिस वन. अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से, बेटा आपको सिर्फ स्केल से ज्वाइन करना है, आप फ्री हैंड से बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे. तो स्केल से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट दिस straight line. So this is the graph for the equation x plus y is equal to 4. अब जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. अब बिल्कुल सेम वही काम मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ. तो मुझे क्या लेने हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स. ज्यादा लेने का भी कोई फायदा तो है नहीं. देखो, अगर आप ज्यादा पॉइंट लोगे तो आपका ग्राफ भी काफी क्लम्सी हो जाता है. तो आई थिंक 3 इज सफिशियंट. सो x एंड y. फर्स्ट पॉइंट याद है, हम x को 0 लेंगे. देखो, अगर हम x को 0 लेते हैं, मैं फिर से यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन एक बार लिख रही हूँ आपको वैल्यूज पुट करके दिखाने के लिए. अब देखो, x की वैल्यू 0, अगर मैं x को 0 डाल दूँ तो 2 इंटू 0, ये पूरी टर्म कैंसिल, खत्म, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो ये माइनस 3 जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, तो y का वैल्यू 3 अपॉन माइनस 3 विच इज माइनस 1. एक्सक्यूज मी. अब यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस 3 यहाँ आके प्लस 3 कर देते हैं. तो प्लीज ध्यान रखें, ये जो माइनस 3 है आपका, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद y. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या लूंगी, मैं y को 0 लूंगी. अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो ये देखो, ये वाली टर्म पूरी यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3/2. तो 3/2 का मतलब हाफ ऑफ 3 विच इज 1.5. कुछ बच्चे बोल रहे हैं डेसिमल, बट बेटा दिस इज ओनली वन डेसिमल प्लेस ना, तो 1.5 आई थिंक आपको मुश्किल नहीं होगा प्लॉट करने में. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, हम y की वैल्यू 1 चूज करके देखते हैं. ठीक है, अगर मैं y को 1 लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. सो ये 3 1 सा 3 है ना, ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ऐड. तो 3 प्लस 3 आपका 6. 2x की वैल्यू अगर 6 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी.
अब अगर बाय चांस किसी बच्चे को अगर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नेगेटिव वैल्यूज को ऑपरेट नहीं करना या फिर मुझे डेसिमल्स को ऑपरेट नहीं करना, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अगर आपसे बिल्कुल मैनेज ना हो पाए, इन दैट केस आपको फिर जैसे काम करना होगा आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम पॉइंट्स प्लॉटिंग कर रहे हैं। जीरो पे -1, तो x जीरो है, y की वैल्यू -1, सो दिस इज द पॉइंट 0 - 1। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मार्क भी करने होते हैं। अगर आप पॉइंट्स मार्क करते हो ना, तो आप थोड़ा ध्यान से काम करते हो, तो इट्स बेटर टू राइट द पॉइंट्स हियर। सो 0 पे 1.5, तो x, ये देखो x की वैल्यू 1.5 और ये 0, ये देखिए 1.5 और 0 इजीली प्लॉट हो गया ना, मुझे कोई ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ा ना। अब x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1, सो दिस वन। अब ये जो लाइन आएगी इसको मैं डिफरेंट कलर से प्लॉट कर देती हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। सो दिस इज द लाइन फॉर सेकेंड इक्वेशन, लाइक दिस। अब काफी बार क्या होता है, बच्चे ये दोनों लाइंस बना भी देते हैं और उनको लगता है सब ठीक हो गया है, एंड यस दोनों लाइंस अच्छे से क्रॉस करके भी दिखा रही हैं, बट स्टिल मार्क्स क्यों नहीं मिले। सो बेटा जी आपको ध्यान रखना है, आपको बोला गया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमने ये देख लिया, दीज टू इक्वेशंस आर गोइंग टू गिव अस यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रही है तो कुछ वैल्यू तो होगी ना एक्स एंड वाई की। So the point where the two lines intersect each other, this point, this is called the solution। और मेरा यहाँ पे solution क्या है, x is equal to, देखो x की वैल्यू 3 and y is equal to 1। So 3 1 is the solution of this pair of equation। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन आप खुद से ट्राई करना, देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक, बहुत टाइम नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टाइम लोगे और फिर सॉल्व करोगे तो फिर तो ले देके तो बहुत मजा नहीं आया ना। हम फर्स्ट तो वहीं पे गए, या तो हम मार्क्स वहां पे कम करवा रहे थे जब क्वेश्चन नहीं आता था, या फिर हम मार्क्स वहां कम करवा देंगे जहां पे क्वेश्चन आता है बट पूरा हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसके लिए जो मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, सो आई विल प्रेफर 3 वैल्यूज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना बॉक्स बना सकते हैं। तो x एंड y, अब देखिए मैं 0 0 बहुत बहुत बार बार आपको एम्फेसिस कर रही हूँ, लेना उसको प्लॉट करना ड्रॉ करना दोनों ही आसान होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेती हूँ तो देखो 0 लेने से ये पूरा 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। सिमिलरली अगर आप y को 0 ले लेते हो, देखिए y को 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू 2x अगर 6 है तो x कितना हो जाएगा, 3। ओके, नाउ अब मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए, तो थर्ड वैल्यू के लिए मेरी मर्जी है जो भी मैं लेना चाहूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो ये वाला 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2x की वैल्यू मेरे पास 6 माइनस 2 विल बी 4। तो x की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी एंड y की वैल्यू भी मैंने 2 चूज की थी। तो ये वाला जो काम है अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव टू प्लॉट 2 लाइंस, क्लियर। कैलकुलेशन भी करनी है, प्लॉटिंग भी करनी है, और उसके बाद हो सकता है कभी कभी एरिया भी निकालने को बोल सकता है, सॉल्यूशन भी देना है। तो जितना आप काम को ध्यान से करोगे, कम टाइम लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये देखिए +2 जो है इसको मैं अगर राइट साइड पे यहाँ पे ऐसे -2 ले जाऊं तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं कोई नहीं आएगा। तो इससे मैंने ये क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया ताकि हम लोग आंसर थोड़ा इजीली निकाल पाए, ठीक है। आप स्केल से लाइंस लगाओगे इधर उधर नहीं जाएंगे। अब वैल्यू x और फिर y, पहले मैं y को 0 लूंगी, अगर मैंने y को 0 लिया तो ये टर्म कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -2/2 विच इज -1। अब x को आप 0 लेना प्रेफर करेंगे, तो x अगर मेरा 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0, -y इज इक्वल टू -2 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब मुझे जो थर्ड वैल्यू चूज करनी है उसके लिए मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकती हूँ। तो लेट्स टेक x का वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के नहीं, बस ऐसे ही ले लिया था। अगर आपको कुछ और लेना है आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2x मतलब 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 यहाँ के ऐड हो जाएगा, ये y यहाँ के प्लस हो जाएगा।
तो 4 + 2 6 आ रहा है मेरा y का वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए 0 6 मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉट कर रही हूँ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6, सो दिस इज द पॉइंट। देन x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 0। तो देखो ये वाले पॉइंट्स बन रहे, आप देख पा रहे हैं सीधा कैसे हमारा काम आसान हो जा रहा है। सो यहाँ पे 2, 2, तो हमने 3 पॉइंट चूज किए थे। वन वॉज 0 6, देन अदर वॉज 3 0 एंड वन इज 2, 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम, क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन होती है वो लाइन देती है, तो कभी कभी आप लोग इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट में भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो प्लीज नो, इसको एरो लगाना है। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू राइट द इक्वेशन एज वेल। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन। अब सेकेंड, -1 पे 0, x की वैल्यू -1 पे y का वैल्यू 0, x की 0 y2, so x0 y2 will be this one, and the third one 2 6, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 6 like this, so 2 6 -1 0 and then 0 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो यस, आई एम गोइंग टू चेंज द इंक। अब आप इंक चेंज नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं आपको इंक चेंज करके दिखा रही हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जज करना कि विच लाइन इज फॉर विच इक्वेशन। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है जी। अब देखिए ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी solution and the solution. So solution of these pair of equation is, solution का मतलब values of x and y. So हमारा जो point आ रहा है that is 1, 4 and we can say x का value 1, y का value 4 is the solution of this pair of equation. ठीक है जी, समझ में आया? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली ध्यान देने वाली बात है, नीटनेस की बात है। और अगर कोई पॉइंट बाय चांस गलत ले लिया, भाई साहब कोई नहीं बचा पाएगा, मार्क्स गए। अब थर्ड क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में अगेन हम लोगों को दो इक्वेशंस दी हैं, हम लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है और आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूं, बट इस क्वेश्चन में छोटा सा मैंने डिफरेंट लॉजिक उठाया है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं करके देती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल स्ट्रेट लाइन बॉक्स। अरे भाई मैं फ्री हैंड से काम कर रही हूँ, इट्स ओके मैन, तुम लोग तो पेंसिल स्केल और ग्राफ पेपर सब कुछ लेके बैठे हो। सो मैं क्या करूंगी, x0 तो ये 0, इसका मतलब y2। अब y0 तो 2x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 1। ठीक है जी। अब थर्ड वैल्यू मेरी जो मर्जी है मैं वो ले सकती हूँ, तो मैं x की वैल्यू -1 ले लेती हूँ। तो x की वैल्यू -1 लेने से ये -2 हो जाएगा और ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। हाँ हाँ, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं आपका आंसर इतनी जल्दी निकलता है, हमारा क्यों नहीं निकलता? दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस राजे। कितने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, एक ही काम एक ही चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन, बट इफ यू विल प्रैक्टिस तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका आंसर ना निकले। सो नेक्स्ट है मेरा x की वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू 4। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 4। सो लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट के भी मजे ले लीजिए आप। सो -1, -4, -1, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को फ्री हैंड, मेरे को तो फ्री हैंड से ही करना पड़ेगा ना, मेरे पास तो यहाँ पे स्केल ऑप्शन है नहीं। सो जस्ट जॉइन दिस। सो वी फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ विच इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं इक्वेशन कुछ सेम सेम सी नहीं लग रही। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, नहीं तो शायद मैं ना करती। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, सो x की वैल्यू 3। नेक्स्ट वैल्यू y की वैल्यू 2 ले लीजिए। सो ये 2 यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 4/2
2. So this is the second equation points. So 0 पे 6, 0 0 0 पे 6. हाँ हाँ बेटर है ना, साथ साथ लिखते जाओ, काम खत्म होता जाएगा. 3 0 3 0 3 0 3 0, yes, 3 comma 0 and then 2 comma 2 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 2. ठीक है जी. सो दीज आर दी पॉइंट्स. सो अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करूंगी, oh my god, these lines will not meet. Can you guess? Yes, it is parallel line pair and they are not going to meet. So this is the equation 2x plus y is equal to 6. So this was different from the previous one where two lines were intersecting at a point to give a unique solution. But in this case, these are two parallel lines. They will never meet. So no solution. सॉल्यूशन का मतलब ही होता है ना व्हेन द टू लाइंस मीट. हाँ जी, मुझे पता है आप बहुत बहुत समझदार हो गए हो, अब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बट मैं भी आपको छोड़ूंगी तो नहीं, मैं आगे लेवल बढ़ा दूंगी. सो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. गॉट इट. सो वी आर हैविंग थ्री लाइंस. y is equal to x is equal to 6 and y is equal to 0. अब कुछ कुछ बच्चे बड़ी 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 आंखें रोल करके, अरे बाबा ये तो कुछ भी हमने किया ही नहीं है. अगर हमने ये कुछ भी किया ही नहीं है तभी तो हम ये करेंगे ना. ठीक है. सो x इज इक्वल टू वाई. सो फर्स्ट जो हमारा होगा, अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब जो x की वैल्यू आएगी सो y की वैल्यू बिल्कुल सेम वही आएगी. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस, डब्बा डब्बा बॉक्स. सो 1 पे 1, 2 पे 2, 0 पे 0. ठीक है. सो 0 0, x1 y भी 1, this one, फिर x2 y भी 2, this one. सो दीज आर दी थ्री पॉइंट्स. और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो माई लाइन विल बी लाइक दिस, द ब्यूटिफुल लाइन. सो x इज इक्वल टू y. क्लियर. अब नेक्स्ट जो है मेरे पास दैट इज x इज इक्वल टू 6. तो ये हमारा क्लास 9th का काम है. अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी टू वेरिएबल इक्वेशंस में. तो इसको अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x प्लस 0 डॉट वाई इज इक्वल टू 6. तो देखो, देखा जाए तो वैसे तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, बट मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स. मैंने वो इसलिए किया ताकि मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर पाऊँ. अब क्योंकि y का कोएफिशिएंट 0 के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो वाली टर्म सिर्फ इल्यूजन है, वो यहाँ पे है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो होगी हमेशा 6 रहेगी. y को मैं 0 लूंगी तो भी 6 है, y को मैं 2 लूंगी तो भी 6 है, और अगर y को मैं -2 लूंगी तो भी 6 है. सो बेसिकली y का वैल्यू चेंज होता रहेगा, बट x विल ऑलवेज बी 6 इन ऑल दी केसेस. तो अब देखो मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगी कि y 0 पे x 6, तो 1 2 3 4 5 6. सो ये मेरा 6 है, तो 0 6, सॉरी 6 0. उसके बाद 2 पर 6, तो 2 पर 6 का मतलब है यहाँ पे ये वाला पॉइंट. x का वैल्यू 6 ही रहने वाला है और y का वैल्यू हमारा 2 हो जा रहा है. फिर x की वैल्यू -2 हो जा रही है, और लेकिन x की वैल्यू हमेशा 6 ही रह रही है और y की वैल्यू -2 हो जा रही है. अब मेरा यहाँ से क्या बनने वाला है, सेकेंड लाइन. तो देखिए मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ लाइक दिस, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर x इज इक्वल टू 6. अब थर्ड है मेरे पास y इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो होता है x एक्सिस. हाँ जी, अगर x इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब होता है y एक्सिस. अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमारी एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है. तो इन तीनों लाइन से हमारी जो ट्राइंगल बन रही है, लेट्स से ए बी ओ. तो मेरी ट्राइंगल जो है दैट इज ए बी ओ. और इसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट. ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है. अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है इस ट्राइंगल का बेस, और ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो हाइट बेस. सो हमारा यहाँ पे हाफ बेस का वैल्यू 6 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट, और हाइट ऑफ ट्राइंगल विल बी दिस पॉइंट. सो ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे मीट होगा, 6,6. क्योंकि जहाँ पे x का वैल्यू 6 है, फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो y का वैल्यू भी 6 होगा. सो 1 2 3 4 5 6. क्लियर. सो दिस इज 6,6. सो दिस इज height be 6. So 2 3s are 3 6 are unit square.
सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अब तुम लोगों ने ग्राफ में कोई मार्क्स कटवाए तो पटक 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 लगेगा बहुत जोर से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अगेन आई एम हैविंग थ्री पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। आई हैव टू प्लॉट, ये बोल रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री इक्वेशन।